Good morning, students. Now, today's our topic is statistical inference, test of hypothesis. This is very important topic in regards industries and research. Now, what is statistical inference? Statistical inference is that branch of statistics which is concerned with using probability concept to deal with uncertainty in decision making. That is called statistical inference. Okay, in refer to the process of selecting and using the sample statistics to draw inference about a population parameter based on a subset of it. The sample is drawn from the population. It means जो भी आप जब भी आप पॉपुलेशन के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहते हो या कोई भी रिजल्ट उस पर एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके ऊपर उससे पहले आपको उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस सैंपल के ऊपर आपको डेटा एनालिसिस करके जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे. ये इसकी पूरी प्रोसेस है. नाउ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ट्रीटेड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम. वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू टेस्ट सम हाइपोथेसिस अबाउट द प्रेजेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन. Okay, and second one, estimation, to use the statistics obtained from the sample as estimate of the unknown parameter of the population from which the sample is drawn. Now population parameter जो होते हैं वो आपके होते हैं मीन, म्यू एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ उसके जो रिगार्डिंग एस्टिमेशन है उसके लिए अपन एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे. सैंपल के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर पॉपुलेशन में अप्लाई करेंगे तो वो आपका एस्टिमेशन प्रोसेस होगा. तो यहाँ दो तरह की, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आपको पॉपुलेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट देना है और उस स्टेटमेंट को सैंपल को ड्रॉ करके उस पर चेक करना है. तो वो पार्ट आपका होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगिन विद एन अजम्पशन कॉल्ड ए हाइपोथेसिस दैट वी मेक अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरिस हम्बर्ग, ए हाइपोथेसिस इन स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट ए पॉपुलेशन. ओके, हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज इन स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट ए पॉपुलेशन. वो आपका हाइपोथेसिस होगा. नाउ प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. फर्स्ट स्टेप आपका हो जाता है सेटअप ए हाइपोथेसिस. द फर्स्ट थिंग इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द सेट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर. ओके, तो फर्स्ट आपको पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर एक हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट देना है. Then we collect the sample data, produce sample statistics, and use this information to decide how likely it is that our hypothesized population parameter is correct. The conventional approach to the hypothesis testing is not construct a single hypothesis about the population parameter, but rather to set up the two different hypotheses. And these hypotheses must be so constructed that if one hypothesis is accepted, the other is rejected or vice versa. Okay, it means आप दोनों हाइपोथेसिस इस तरह से सेलेक्ट होगी, जब एक एक्सेप्ट होगी इस मीन दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी, या दूसरी एक्सेप्ट होगी तो फर्स्ट रिजेक्ट हो जाएगी. द टू हाइपोथेसिस इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर नॉर्मली रेफर टू एज नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. जो अपन दो हाइपोथेसिस यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट को कहते हैं नल हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नो नल हाइपोथेसिस, नल जहाँ पर भी अपन नो यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट, उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट होगा वो आपका नल हाइपोथेसिस में होगा. और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जस्ट उसके अपोजिट जो स्टेटमेंट होगा वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा. फॉर एग्जांपल अगर अपन दो सैंपल सेलेक्ट किए हैं किसी पॉपुलेशन में, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन. और इसी का अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? जो दोनों सैंपल अपन ने सेलेक्ट किए हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, तो जहाँ पर भी नो नल यूज़ आएगा वहाँ आपको वो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी और उसके जस्ट अपोजिट जो होगी वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी. तो नल हाइपोथेसिस इज़ अ वेरी यूजफुल टूल टू टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म द हाइपोथेसिस assert that there is no real difference in the sample and the population in particular matter under the consideration, and that the difference found is accidental and unimportant arising out of the fluctuation of the sampling. For example, if we want to find
out whether the extra coaching has benefited the student or not. Clear? Then the null hypothesis क्या होगी कि दोनों स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं है एक्स्ट्रा कोचिंग से, ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। और अल्टरनेट बेनिफिट से वो आपकी अल्टरनेट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ नो आएगा वो आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाए। तो एक्स्ट्रा कोचिंग हैज़ नॉट बेनिफिट द स्टूडेंट, ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी। एज अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस द अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्पेसिफाइड दोज वैल्यू दैट द रिसर्चर बिलीव टू होल्ड ट्रू, एंड ऑफ कोर्स he hopes that the sample data lead to the acceptance of this hypothesis as true. Clear? The null and alternate hypothesis are distinguished by the use of two different symbols. H naught represent the null hypothesis and HA the alternate hypothesis. तो ये अपनी दो टाइप की हाइपोथेसिस हो गई, एक नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, जिस भी स्टेटमेंट में नो वर्ड यूज़ आएगा या नहीं यूज़ आएगा वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा, और उससे अपोजिट जो हाइपोथेसिस होगी वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। नाउ ये फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप, सेट अप द सिग्निफिकेंस सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। ओके, तो सेकंड स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज सेट अप द सुटेबल सिग्निफिकेंस लेवल। द कॉन्फिडेंस विथ which an experimenter reject or retain a null hypothesis depend upon the significance level adopted. The significance level is customarily expressed as a percentage such as 5% or 1%. Is the probability of rejecting the null hypothesis if it is true. ठीक है, तो पूरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। नाउ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हो जाएगा 5% तक जो आप एरर है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर वो 95% एरिया के अंदर आपका जो भी डेटा है वो लाई कर रहा है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। बट अगर जो आपको डेटा है वो इस लेवल पे हो रहा है तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ 5% का मतलब हो गया 95% डेटा आपको इस एरिया में कवर होना चाहिए। नाउ 95 डेटा कवर करने के कैसे होगा, नाउ 95% डेटा जो कवर हो रहा है वो हो रहा है 0.4750, इसका डबल करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.95, यानी 5% के लिए आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1.96। क्लियर? तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे तो आपको जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.96, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ कर रहे हैं। और अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हो तो मतलब 99% डेटा कवर हो जाएगा, वो आपकी होगी 2.58 वैल्यू। ठीक है, जो आपका 99% पार्ट कवर करेगा। तो डिपेंड करेगा कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है तो 95% वाला अगर आपके जो भी डेटा है, सैम्पल डेटा 90% पार्ट इसमें एंटर कर रहा है या इस पार्ट में इंक्लूडेड है तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और उससे अपर जा रहा है, इन पार्ट्स में इंक्लूड होगा तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा। ऐसे अगर 1% हो जाएगा तो 99% वाला पार्ट आपका यहाँ इंक्लूड होना चाहिए, और 1% पे आपको रिजेक्ट हो जाएगा। 95% के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1.96 और 99% के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 2.58। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के अंदर क्राइटेरिया यूज़ करना है। ना इसमें थर्ड स्टेप आती है सेटिंग द टेस्ट क्राइटेरिया। नाउ टेस्ट क्राइटेरिया, द थर्ड स्टेप in hypothesis testing procedure is to construct a टेस्ट criteria. This involves selecting a appropriate probability distribution for particular test, that is a probability distribution which can be properly be applied. तो आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल टेस्ट क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो तरह के टेस्ट होते हैं, लार्ज सैम्पल टेस्ट और स्मॉल सैम्पल टेस्ट। व्हेन वी हैव n greater than 30 then we use large sample test, and when we have n less than 30 then we use small sample test. small sample size में t टेस्ट, f टेस्ट आपके स्मॉल सैम्पल टेस्ट हो जाएंगे। अभी अपन ओनली लार्ज सैम्पल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ना फोर्थ स्टेप आपकी हो जाएगी डूइंग द कंप्यूटेशन। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। जो भी टेस्ट स्टैटिक्स आपने यहाँ टेस्ट क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है वहाँ से आपको टेस्ट स्टैटिक्स का कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है। और फिफ्थ स्टेप आपकी हो जाएगी डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन देना है कि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ये 5 स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की।